लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कल से वट सावित्री की पूजा शुरू होने वाली है ना, तो सारी सुहागिनें नए नए कपड़े पहनकर 3 दिन तक पूजा करेंगी। क्या क्यों नहीं देती कि तुमने ये व्रत मेरे लिए रखा है? अब बहुए जाओ और अपने पति का मुंह मीठा कराओ और अपना व्रत शुरू करो। ठहरो, मैंने भी व्रत रखा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है, फिर भी बताने आया। क्या? मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खुशियों के खातिर। जब तुम कुछ नहीं खा रही हो तो मैं कैसे खा सकता हूं? जब तुम भूखी रह रही हो तो मैं भी भूखा ही रहूंगा ना। जब तुम इतना कुछ सह रही हो तो मैं भी तो सहूंगा ना। देखिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने ये व्रत अपने कान्हा के लिए रखा है। जब मैंने ये व्रत आपके लिए नहीं रखा है तो आप क्यों मेरे लिए भूखे रह रहे हैं? मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूं। आपके भूखे रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो फैसला ले चुका हूं और मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता। तुम जो कुछ भी कह रही हो उस पर यकीन करना या ना करना तो मेरे हाथ में है ना। एक मिनट। वट सावित्री के व्रत के लिए मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया था। किस लिए? क्योंकि जिस रात ये व्रत तोड़ा जाता है उस रात नए कपड़े पहने जाते हैं। और मैं जानता हूं तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं है। देखिए, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती हूँ। आप इसे वापस ले जाइए। मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया था। तुम रखो या ना रखो, चाहो तो भले फेंक दो, तुम्हारी मर्जी। कैसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठें सारी खोल तू जा, कह दे
ढल जाऊं इस आग पर। हाय भैया। हे देव, चाय पिएगा? तेरा तो उपवास है ना? तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, तू कुछ ही दिन पहले बीमारी से उठा है ना, और अब तूने उपवास रख लिया। कहीं तेरी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं पहले से बता दूंगा। वैसे आजकल तू अपने भाई को कुछ बताता ही कहाँ है? ऐसे क्यों कह रहे हैं भैया? खैर, जाने दे। मैं बहुत खुश हूं कि तू एक अच्छा पति बन रहा है। तूने अपनी पत्नी के लिए उपवास रखा है ना? देव, तुम दोनों पुरोहित परिवार का भविष्य हो। तुम दोनों जो कुछ भी करोगे उससे पुरोहित परिवार का ही नाम होगा। अगर समाज की दृष्टि में तुम दोनों एक आदर्श पति पत्नी साबित हुए तो हम सबको बहुत खुशी होगी। तू समझ रहा है ना देव मैं क्या कह रहा हूं? एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रही हो? पूजा के लिए मंदिर जा रही हो? जहां तक मुझे पता है ये पूजा सिर्फ शादीशुदा औरतें करती हैं। बड़ी बहू, राधिका पूजा नहीं कर सकती है तो ठीक है, देख तो सकती है ना? नहीं दादी माँ, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं घर पर रहूंगी। मंदिर नहीं जा रही हो या भाभी के कहने से विचार बदल दिया? चलो मंदिर, सारी रस्में समझ लेना। नहीं, मैं यहीं रहूंगी अपने कान्हा के पास। देवा जी के साथ जाएंगे या दादी माँ के साथ? हम जीजी के साथ जाएंगे। जीजी, आप कौन सी गाड़ी में जाओगी? कहाँ? मंदिर। मैं कोई मंदिर वंदिर नहीं जा रही हूँ। मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। अब जा और अपना काम कर। राधिका बेटा, एक बार जाकर देखो तो छोटी बहू को देर क्यों लग रही है? जी। आपसे अनुमति लेनी थी जी। कहिए देवकी जी। मथुरा के रास्ते में एक मंदिर है। हमारे यहाँ की बहुत सारी स्त्रियां वट सावित्री की पूजा के लिए वहां जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है वहां जाने का। अगर आप अनुमति दें तो मैं भी वहां चली जाऊं। अवश्य जाइए देवकी जी। आप तो जो कुछ भी करती हैं इस घर की सुख शांति के लिए ही करती हैं। इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? जाइए, अवश्य जाइए। हरिओम।
सुन तो, कौन से विशेष मंदिर जा रही है तू? वही वाला मंदिर अम्मा जी, जहां मैं विघ्न पूजा के लिए बात करने गई थी। आज पंडित जी ने हवन के लिए बुलाया था ना, ताकि देव बाबू और राधिका के रिश्ते पर जो भगवान जी का आशीर्वाद है उसका साया हट जाए। सही कह रही है बहुरिया। देखना, ये पूजा के बाद दामाद बाबू और विशाखा के बीच से वो राधिका हमेशा के लिए हट जाएगी। तो ये लुक टेस्ट इतना जरूरी है, लेकिन फिर भी इसके चक्कर में मैं घर का ड्रामा तो खतरे में नहीं डाल सकती। कहीं इन लोगों को पता चल गया कि मैं घर से गायब हूं। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, मैं जाती ही नहीं हूं। बाद में कुछ बहाना कर दूं। पूरब। हेलो। हाय क्यूटीज, कहाँ हो? रास्ते में? नहीं पूरब, मैं तो अभी भी घर पर ही हूँ। पता नहीं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर से निकली तो हमेशा हमेशा के लिए रास्ते पर आ जाऊंगी। What are you saying? नहीं पूरब, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ये म्यूजिक वीडियो नहीं कर सकती। अरे फायदा जब होगा तब होगा, पर नुकसान ये है कि मेरी फिल्म शुरू होने से पहले ही मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। Oh God, क्यूटीज, तुम इस वक्त ये सब सोच रही हो? क्या ये लड़की बिल्कुल नहीं समझती? अरे क्यूटीज, ये म्यूजिक वीडियो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बन रहा है, यहाँ के किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। अरे इसे तुम सिर्फ अपनी शोरील समझ के कर लो। अब सब छोड़ो, फटाफट यहाँ आ जाओ। नहीं पूरब, मुझे 11 बजे मंदिर पहुँचना है, और अगर कहीं इन लोगों को पता चल गया ना कि पूजा शुरू होने से पहले मैं घर से गायब थी, तब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सीधे बैक टू वृंदावन। कूल डाउन क्यूटीज, घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे मैंने बॉस को बता के ऑडिशन 10 बजे का रखवा दिया है। 10 मिनट्स में तुम फ्री। पक्का? एकदम सीमेंट की तरह पक्का। देखो क्यूटीज, मैंने बॉस को बहुत मस्का लगाया है ये चांस पाने के लिए। इसे मिस करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फटाफट आओ। बाय। हाँ मैं ट्राई। ये लड़का भी ना, वैसे सब कुछ सही तो हो रहा है, वरना पूजा 10 बजे और लुक टेस्ट 11 बजे भी तो हो सकता था। कम ऑन विशाखा, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देव, छोटी बहू आती ही होगी, तू गाड़ियां निकलवा ले। वैशाली और मैं तुम दोनों के साथ जाएंगे, बाकी सब बिरजू के साथ आ जाएंगे। आ गई छोटी बहू, चलो चलते हैं। माँ जी चले? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो बोलो ना। माँ, हम सबके लिए नए कपड़े आए हैं, पर इनके लिए कोई भी नए कपड़े नहीं आए हैं। व्रत तो इन्होंने भी रखा है ना। मैं सोच रही थी कि मंदिर आने से पहले मैं इनके लिए कोई नए कपड़े ले आऊं। वट सावित्री की पूजा के समय मैं इन्हें गिफ्ट दे दूंगी। मैं कैनॉट प्लेस से इनके लिए कुछ ले आऊं? जाओ बेटा, जरूर जाओ। थैंक यू दादी माँ, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं राधिका को अपने साथ ले जाऊं? राधिका। वैशाली, लगता है ठाकुर जी ने हमारी सुन ली। देव और छोटी बहू का प्यार देख कर दिल खुश हो जाता है। इनका प्यार बढ़ रहा है और आप देखिएगा हमारा परिवार भी बढ़ेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा चलो, देव राह देख रहा होगा। बस आप? मतलब? और कौन आने वाला था? नहीं,
वो छोटी बहू वो आ रही है बाद में, दूसरी गाड़ी में चल। अरे तेरा मुंह क्यों लटक गया? हमें ले जाना है ये सोचकर निराश हो गया? देखा देखा बहू, माँ और दादी माँ को ले जा रहा है तो मुंह लटक गया इसका। ऐसा है तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? आपका पोता कहिए माँ जी, आप ही का लाडला हुआ करता था ये। माँ, मैं दादी माँ का लाडला अब भी हूँ। दादी माँ को कहीं लेके जाना और मुझे प्रॉब्लम हो, इम्पॉसिबल। दादी माँ मेरी सबसे पहली और सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड है। चल चल अब नाटक बंद कर, चल गाड़ी चला। ये ले 2000 रुपए, इसमें आ जाएगा। रुकना, बताती हूँ। वो इन्होंने व्रत रखा है ना, तो इनके लिए नए कपड़े लाने हैं। तू ऐसा कर कि बाजार जाके कुर्ते पैजामे का एक सेट ले आ। मैं? ये तो तुझे लाना चाहिए ना। तू सबके साथ मंदिर भी नहीं गई और कपड़े लाने भी मुझे ही भेज रही है। विशाखा, तूने सोच के क्या रखा है? तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जितना मैं तुझसे कह रही हूँ उतना कर। और हाँ सुन, शॉपिंग करने के बाद मंदिर के बाहर मेरा इंतजार करना। जब तक मैं ना आऊं तब तक मंदिर के अंदर मत जाना, समझी? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुझसे मंदिर के बाहर मिलूंगी। विशाखा, तू फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएगी। तू ये क्यों कर रही है? देख, पहली बार भी पहले क्या हुआ था ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, और आगे क्या होने वाला है ये भी मुझे मालूम है। अच्छे बुरे की समझ है मुझे, इसलिए तुझसे जितना कहती हूँ उतना कर। घर वालों को मैं संभाल लूंगी। ये ले पैसे पकड़ और शॉपिंग कर। विशाखा, क्या पिंकी, विशाखा आई क्या? अभी तक नहीं आई यार। पूरा क्यूटीज तुम आ गई, गुड। लेकिन ये क्या? वेट वेट वेट, ये लो कपड़े, अंदर चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लो। अगर प्रोड्यूसर ने तुम्हें इस तरह साड़ी में देख लिया ना तो म्यूजिक वीडियो दूर की बात है, मुझे रिजेक्ट कर देगा। जल्दी करो। थैंक्स गॉड, आ गई। ग्यारह बज रहे हैं, छोटी बहू समय पर आ जाएगी ना? आशा तो यही है माँ जी। आज तो बड़े उत्साह से तैयार भी हुई थी। मुझे नहीं लगता आज कोई गलती करेगी वो। विशाखा को समय से भेज दो ना, आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दादी माँ, छोटी बहू कहाँ है? बस आती होगी। अरे राधिका, तुम वहाँ क्या कर रही हो अकेली खड़ी खड़ी? अरे छोटी बहू कहाँ है? हाँ वो बस, अरे पूजा के लिए देर हो रही है। हाँ वो पूजा शुरू हो गई क्या? मैं वो बस रिक्शा वाले को पैसे दे रही थी। हाँ हाँ पूजा शुरू हो गई, चलो चलो आओ। दीपिका जी, दादी माँ, छोटी बहू को वटवृक्ष के पास ले जाओ। जी दादी माँ। और राधिका, आ जा राधिका।
हे वट वृक्ष देवता, मेरी पूजा स्वीकार करना। मैंने जिनके लिए व्रत रखा है उन्हें लंबी आयु देना, सुख समृद्धि देना, स्वास्थ्य देना और हर दुख दर्द से हमेशा दूर रखना। किसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही थी? किसके स्वास्थ्य के लिए पूजा की है तुमने? किसे हर तरह के दुख दर्द से दूर रखना चाहती हो? कान्हा को? उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है। इसका मतलब तुम पूजा किसी इंसान के लिए कर रही थी।